आपकी जो समस्या थी इसका निवारण कैसे हुआ? मैडम, मैं पुरुष आयोग आंदोलन से जुड़ा हूँ और ये अश्मित सती संगठन जो है पंकज पंत जी लास्ट पूरे भारत में बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे हैं और पुरुषों के बचाव के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। जब से पंकज पंत जी ने हाथ रखा और अब इस पुरुष आयोग के आंदोलन के माध्यम से मैं उनसे मिला, तब से मैं बता दूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल ब्यूरो बलिया में और पूर्वांचल में बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और पूरे इसको मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हर जगह पत्र लेटर माध्यम से मैंने उनको पकड़ने के लिए याचना भी दी, मगर उसकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मगर ये है कि जीने का हक मुझे मिल गया है, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे मारने के लिए यहाँ तक कि प्रशासन ने 5 लाख रुपए की भी डिमांड की थी और अगले ने 2 लाख रुपए दिया था और गला दबाया गया था प्रशासन को, बलिया प्रशासन ने मारा गया मेरे से। मैडम, मैं आपको बता दूँ कि पुरुष आयोग आंदोलन के माध्यम से आपको बता दूँ इतने हमारा जिला मऊ है और मैं वहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा कार्यालय भी खुला है और पूर्वांचल के अंदर अभी तक मोस्टली 10 से 15 केसेस आ चुके हैं, क्योंकि 1 महीना हुआ कार्यालय को खुले हुए और जिस तरह से कार्यालय के आने के बाद केसेस सॉल्व हो रहे हैं, मैं आने वाले दिनों में ये जान सकता हूँ, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्द ही जल्द सरकार सुनेगी और इस चीज़ पर मांग निकालेगी। इस चीज़ का कोई ज्ञापन वगैरह दिया है आप लोगों ने? जी, ज्ञापन भी दिया गया है मैडम। अभी देने के लिए डीएम कलेक्ट्रेट भी जाने की रैली थी, मगर प्रशासन के द्वारा उस रैली को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि मैडम 4 दिन 5 दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से भी दिया गया, मगर प्रशासन चाहती ही नहीं है कि हम लोग बेटा बचाओ का ये आवाज़ उठाए, क्योंकि मैडम बेटा और बेटी दोनों समान है, दोनों को एक जैसे परवरिश मिलता है, दोनों को एक जैसा ही पोषण मिलता है, लेकिन कानून हमेशा एक बराबर नहीं है मैडम। यहाँ कहीं कहीं तो अभी कानून हो गया है कि अगर कोई महिला कोई शिकायत करती है तो उसको पहले पूरी छानबीन होगी, तब पुरुष के ऊपर कोई एक्शन होगा, तो ऐसा भी हो गया है? मैम, हुआ है, सरकार ने लागू भी किया है। अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 21 और 16 है मैडम, ये हमेशा समान न्याय, समान जीवन अधिकार जीने का मौका भी देता है। लेकिन जो प्रशासन है, जो एडवोकेट्स हैं, जो यहाँ तक कि जज भी जबरन ही एलिमनी बांध देते हैं, पैसा बांध देते हैं, यहाँ तक कि देखते भी हैं। हाई कोर्ट में भी आपने न्यूज़ फेसबुक और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखोगे, हाई कोर्ट में वेंटिलेटर पर बैठा हुआ व्यक्ति गया, यहाँ तक कि फिर भी उसके बाद भी उसको एलिमनी लगाया गया। इस तरह से मैडम सरकार उस अंधी तो नहीं है, सरकार से तो हम लोग बार बार याचनाएं कर रहे हैं, कृपया आप लोग इस चीज़ पे सरकार बनाने के आयोग बनाने के बाद जी मैडम 2025 विशाल जन रैली आपने बुलाया और बेटी बचाओ अभियान तो चल रहा था, आपने बेटा बचाओ अभियान जो है शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे पीड़ित जो है जो मर्द हैं वो जो आपके साथ में हैं और बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त भी हैं। क्या करना चाहेंगे? आज का जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या करना चाहेंगे आज के बारे में? सर, पुरुषों की कहीं ना कहीं बेटी बचाओ चल रहा था, लेकिन पुरुष अपने लाज शर्म में उसके ऊपर झूठा केस होता है और झूठा केस होने के बाद में उसको जेल हो जाती है, उसकी इज्जत चली जाती है, उसका मान सम्मान चला जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है और लास्ट में उसके जब वो 40 साल या 20 साल बाद जब बरी हो गया था उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। अब जब वो इतना सोच लेता, अगर पढ़ा लिखा आदमी है, उसका मान सम्मान होता है, तो वो जेल जाता है और उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी लाज शर्म के कारण आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो इसलिए हमने पुरुष आयोग आंदोलन की मांग की है कि कम से कम अगर कोई पुरुष पीड़ित होता है, झूठा ही केस होता, तो कम से कम किसी के सामने अपना रक्त हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं, जैसे महिलाओं को कोई दिक्कत होती तो महिला आयोग बना हुआ है, अब पुरुष की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब जज साहब क्या करते हैं, अब जैसे ही उसका एप्लीकेशन जाता पुरुष को कार्रवाई हो जाती है। अब उसकी कोई सुनने वाला सही है कि गलत है, जब तक वो सही गलत का निर्णय आता है तब तक उसकी ज़िंदगी समाप्त हुई, उसका परिवार पूरा विनाश में चला जाता है। तो इसलिए हम मजबूर हुए कि हम पुरुषों को जागरूक करेंगे, पुरुष आयोग आंदोलन करेंगे कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए, जिससे कम से कम पुरुष वर्ग भी अपनी बात रख पाए। अभी आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हैं? हमारी संस्था में मैम लगभग 2000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं हमारे यहाँ से, बाकी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है कार्यक्रम। अगर कोई पीड़ित पुरुष आपके पास आता है जिसके साथ गलत हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस तरीके से उसको आप न्याय दिलाते हैं? मैम, उसको हम सबसे पहले तो कहीं ना कहीं न्याय के लिए हम लड़ ही रहे हैं। जब टूट जाता है आदमी कि हमें कहीं नहीं न्याय मिलेगा, तो जैसे मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि आप सुसाइड माध्यम नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं। कहीं ना कहीं एक निगेटिव सोच होती है कि हमें कोई सुनेगा नहीं, हमको हमारी बेइज्जती होगी और पत्नी जो है झूठा केस की है, ये प्रॉपर्टी भी हमारी बेच के जज साहब दे देंगे उसे। तो उसको जब कहीं ऑप्शन नहीं मिलता, यार मैं मेनली डिस्टर्ब हो रहा हूँ
और हमारी नौकरी भी चली जा रही, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, जब सब छूट जा रहा है, वो परिवार के लिए करता है पुरुष, और उसके बाद उसको मानसिक टॉर्चर, तो उसका पूरा परिवार बिखरने से उसको दर्द होता है, समाज में उसकी इज्जत जाती है। तब कहीं ना कहीं हम उससे कहते हैं हम आपके साथ हैं, अगर थाना, अगर आपके कोर्ट में अगर आपका मामला दर्ज है तो आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपका शोषण नहीं होने पाएगा जब तक आपकी जायज़ कानून नहीं होगा। हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे थाने जाना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, आपको सही तरीके से आप सुसाइड न करें, हम आपकी हेल्प करने के लिए खड़े। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर और कैसे आपसे मिला जा सकता कोई पीड़ित पुरुष को उसको बताएंगे? जी मैम, हमारा मोबाइल नंबर है 8354095197। ये हमारा मोबाइल नंबर है। मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ, मैं अपनी कार से जाता हूँ। अगर हमारा कोई भी व्यक्ति कहीं से पीड़ित है, हम उसको वहाँ के ग्रुप से जोड़ते हैं, संगठन के वहाँ के पदाधिकारी को कहते हैं कि आप इनकी हेल्प करो। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं खुद अपनी उससे जाता हूँ कार से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हम घूमते रहते हैं। कितने पुरुषों को आपने न्याय दिया? लगभग मैम मेरे हिसाब से अभी तो मैं 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी संस्था ने लगभग 2000 से ऊपर, कम से कम 5000 लोगों को बचाया है कि आत्महत्या करने से रोक लिए हैं। हम लोग जागरूक ये ग्रुप बनाते हैं फेसबुक पे, उसके माध्यम से, चैनल से, आप लोगों के माध्यम से हम चाहते लोगों तक पहुँचे कि कोई व्यक्ति सुसाइड न करे। और उस पर हम सब लोग पीड़ित हैं, हमारा जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है वही शिद्दत से काम करेगा और वही लोगों का दर्द समझेगा। नहीं तो आज तो इतना यूज किया जाता है ना मैम कि उनसे सिर्फ पैसे ऐंठे जा रहे हैं, और पैसे ऐड करके वो बेचारा परेशान हो जाए, कुछ होते नहीं है। पर हमारे यहाँ एक से पूछना है, जो पुरुष उत्पीड़न के लिए अभियान कब से चला रखा है आपने, और शासन प्रशासन या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे पुरुष उत्पीड़न को रोकने के लिए? सर 2025 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंकज पंत जी इसको मुहिम में लाए हैं, और मैं कम से कम 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं जुड़ा हूँ, फेसबुक के माध्यम से मैं जानकारी मिली, जब से मैं जुड़ा हूँ सर, मैं बता दूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं आत्महत्या करना ही एक माध्यम है। मुझे आसान लगा, हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, आज इससे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत लोगों की जानें बचा पा रहे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमें रैली निकालने का आदेश नहीं देती है, हमारे आयन मौके पे आके रद्द कर देती है, परमिशन नहीं देती है। तो ये कहीं ना कहीं शासन नहीं चाहता कि पुरुष की बातें आवाज़ उठे। अगर पुरुष की आवाज़ उठ जाएगी तो कानून बनाना पड़ेगा, और जो भ्रष्टाचार मचाए हुए एक तरफा कानून जो बना हुआ है ना, उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम पुरुषों के जागरूक के लिए, समाज सेवा के लिए हम निकलते हैं रोडों पे अपना टाइम वेस्ट करके, क्योंकि हमने दर्द झेला है। हम चाहते कोई भी पीड़ित पुरुष हो तो हमारे संगठन से जुड़ेगा, हम उसकी मदद कर पाएंगे। भाई हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ना, उसमें भी परमिशन नहीं देते। ओके, ठीक है। अब जो पीड़ित कोई जो ये जो लोग बताए जो